दमा दुनिया भर में पाई जाने वाली एक दायमी बीमारी है जो फेफड़ों में सांस की आमदरफ्त की नालियों को बुरी तरह मुतासर करती है। दमा अगरचे एक मुस्तकिल बीमारी है जो तमाम उम्र चलती है, ताहम कुदरती नुस्खों और दवाइयों के जरिए इसका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा यानी सांस की तंगी। दमे की कैफियत में दरअसल फेफड़ों और तनफ्सी अज़ा के खिलाफ मामूली रद्द अमल का नतीजा होती है, जिसमें सांस की नालियां तंग होकर सांस की आमदरफ्त को दुश्वार बना देती हैं। ऐसी हालत में मरीज सांस लेते वक्त अपने सीने पर दबाव और सख्ती महसूस करता है। पोल्यूशन दमा की वजह बन सकता है, जानवर दमा की वजह बन सकते हैं, डस्ट एलर्जी दमा की वजह बन सकती है, केमिकल की वजह से दमा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से दमा हो सकता है, किसी खाने को की एलर्जी की वजह से भी दमा हो सकता है। जो निशानियां होती हैं, सिम्टम जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सांस बहुत ज़्यादा मुश्किल से आती है और बंदे को थकन महसूस होती है, इससे खांसी फील होती है, ज़ुकाम फील होता है, एलर्जी फील होती है, चेस्ट में पेन फील होती है, इंसान हर वक्त थका थका फील करता है। दमे की दो इकसाम होती हैं, एक मरूसी होता है जिसकी इब्तदा बचपन में ही होती है और बलोगत तक पहुंचते पहुंचते वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। दूसरी किस्म का दमा किसी भी किस्म की एलर्जी की वजह से होता है और बलोगत में शुरू होता है, और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये एक तवील मुद्दत तक बाकी रहता है। दमे और सांस की तंगी का घरेलू इलाज अज्जा है: प्याज का रस 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद। तरतीब और तरीका इस्तेमाल: प्याज के रस को तवे पर डालकर गर्म करें और इलायची को छीलकर इसके दाने प्याज के रस में शामिल करें। अब इसे अच्छी तरह भूनें। जब प्याज का रस खत्म हो जाए और इलायची के दाने भुन जाएं तो इसे तवे से उतार कर रोजाना सुबह शाम खा लें। इसके सिर्फ 3 दिन के लगातार इस्तेमाल से ही आपकी सांस की रुकावट की बीमारी में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे और 1 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। दमा से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए। अगर ये पेशेंट कोई नशा वगैरह करता है या सिगरेट, पान, अल्कोहल खाता है तो उसको वो छोड़ देना चाहिए और माहौलियाती आलूदगी और डस्ट वगैरह से उसको बचना चाहिए। जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है, जिनको मूंगफली से एलर्जी है या अंडे वगैरह से एलर्जी है, तो उनको वो नहीं खाना चाहिए। दमा के मरीज को नमक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी उसके लिए नुकसानदेह होता है। ये दमा के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, इसलिए नमक तो जितना भी हो सके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एस्थमा अटैक में 2 सूरतें होती हैं, एक तो आपके पास इन्हेलर हो और दूसरा अगर आपके पास इन्हेलर नहीं है। अगर इन्हेलर है तो फिर तो आप अपने आप को खुद भी अकेले होते हुए भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पास इन्हेलर नहीं है तो आपको चाहिए सबसे पहले आप पुरसुकून होकर बैठ जाए और उसके बाद सीधा होकर लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लें। और आपके इर्द गिर्द अगर कोई आलूदगी है या पोल्यूशन है तो आपको उस जगह से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। और इनकेस अगर फिर भी कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही तो आपको अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है बर वक्त आपकी कंडीशन के मुताबिक आपकी तिब्बी मुआयना करके आपको मेडिसिन वगैरह और आपका ट्रीटमेंट कर सके। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।